दोस्तों निफ्टी ने आज एक रेड कैंडल ली है। एक्सपेक्टेड था ग्रीन कैंडल, एक्सपेक्टेड था हायर मूवमेंट, मगर ट्रम्प भाई साहब ने सारी फोरकास्ट हमारी गलत कर दी। अब आगे क्या हो सकता है? अगर आपके जहन में भी ये सब सवाल है दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा अपनी कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन शेयर करने की जो आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजन में हेल्प कर सकती हैं। देखिए, निफ्टी ने आज किया क्या है। निफ्टी ने आज एक रेड कैंडल दिया है। ट्रेंड बोलता था, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बोलता था कि एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। वीक का फोरकास्ट इवन तो डाउन का ही है, मगर एक मिड टर्म ट्यूसडे वेंसडे तक का मेरा फोरकास्ट यही था कि और कल का प्राइस एक्शन से भी देखें, कल का डेटा भी देखें, सारी चीजें देखें तो कल ये आज क्लियरली एक अपसाइड हमें मूव मिलना चाहिए था, मगर वो हमारा कहीं ना कहीं ट्रेंड ब्रेक हो गया। एनीवेज न्यूज बेस्ड मार्केट में ऐसा ही रहता है। अब आज के दिन में निफ्टी ने किया क्या? देखिए, निफ्टी ने जहां जिस लेवल पे मैंने एक रेजिस्टेंस बताया था 24,700 के आसपास से, वहीं से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, उसके ऊपर नहीं निकल पाया। मगर अच्छी बात क्या है कि निफ्टी हमारे इस जो चैनल चल रहा है, ब्लू वाला चैनल जो चल रहा है, इस पे सपोर्ट ले रहा है, कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो आपको नजर आएगा शायद निफ्टी एक राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये आगे जाकर एक फ्लैग पैटर्न भी बन सकता है। तो ये सब चीजें देखने वाली दोस्तों, आगे क्या होगा वो तो हमें पता नहीं है, मगर कल क्या हो सकता है, डेटा क्या बोलता है, ट्रेंड क्या बोलते हैं, उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं आज। ये तो आपने देखा कि निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है, नीचे की तरफ सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ भी। और नीचे की तरफ अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि 20 वीकली मूविंग एवरेजेस पर निफ्टी ने, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो नीचे की तरफ सपोर्ट तो डेफिनेटली है, मैं उसको डेफिनेटली मानूंगा कि एक सपोर्ट नीचे हमें मिल रहा है और वो एक अच्छा सपोर्ट है। मगर अगर हम ऊपर की बात करें तो निफ्टी कहां तक जा सकता है? हमारा ब्लू वाला चैनल देखिए, ये जो चैनल चल रहा है, ये चैनल मुझे लगता है कि किसी भी रंग में मिडिल, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड की अगर मैं बात करूं रिवर्सल की, तो निफ्टी इससे ऊपर जाता हुआ मुझे नहीं लगता है। 24,950 980 मैक्सिमम 25,000 टच करता हुआ भी मुझे निफ्टी नहीं लग रहा, अनटिल अनलेस कोई हमारे पास गुड न्यूज आ जाए। जैसे अभी एक न्यूज आ रही है, गुड तो नहीं है, खैर नेगेटिव सी लग रही है, कि ट्रम्प ने बोला है कि हम और ज्यादा भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं, 25% से ज्यादा भी टैरिफ लगा सकते हैं इंडिया के ऊपर। लेट्स सी क्या होता है। सो आई एम श्योर इंडिया गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ जो है वो स्टेप्स ले रही होगी इन सब चीजों से जूझने के लिए। बट अब अगर हम कल की बात करें दोस्तों, तो निफ्टी मुझे लगता है ट्रेंड को देखते हुए कि एक साइडवेज मूवमेंट में रहेगा। नीचे गिरता हुआ निफ्टी नहीं लग रहा है, ऊपर जाता हुआ भी निफ्टी मुझे नहीं दिख रहा है, और कल साइडवेज मूवमेंट रहेगा। और दूसरी एक चीज, कल हमने बोला था कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जिसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी, बट उसका कंफर्मेशन आज चाहिए था, जरूरी था। वो कंफर्मेशन तो हमको मिला नहीं। उल्टा हुआ क्या कि उस पैटर्न का एग्जैक्टली ऑपोजिट यानी बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब इसका भी कंफर्मेशन जरूरी है, कल की कैंडल हमें देखनी पड़ेगी। अगर कैंडल हमारी कल की नेगेटिव बन जाती है तो वो ट्रेंड को, निफ्टी को और ज्यादा नीचे ला सकती है। बट अगर वो नेगेट हो जाता है, कल हमें आज की क्लोजिंग के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो वो पैटर्न निगेट हो जाएगा, और फिर हम निफ्टी को इंडिपेंडेंटली, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को छोड़कर हम इंडिपेंडेंटली निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो ये तो एक बात हुई दोस्तों। अब अगर हम बात, तो एक और चीज दोस्तों, मैंने ये भी कहा था कि हमें ब्लू लाइन के नजदीक, जितना नजदीक हमें निफ्टी मिले, हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। वैसा हुआ भी। जिन दोस्तों ने इस 25,550 के आसपास, 25,600 के आसपास एक लॉन्ग ट्रेड लिया होगा, उन्हें डेफिनेटली आज कुछ पॉइंट्स तो डेफिनेटली मिले होंगे। अब जो दोस्त वही समझते हैं, मैं उनको वही चार्ट पर लेकर जाता हूं और वहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। आज देखिए, फ्रेश पुट बेस बिल्डिंग एक्टिविटी हुई है। पुट राइटर्स ने बेस बनाया है 24,600 पर, अच्छी पुट राइटिंग हुई है। 24,500 पर भी अच्छा बेस बना है। और साथ में अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर्स 24,700 पर भी ऐड हुए हैं, 24,800 पर। कल का अगर आप देखें, कल का हमारा क्या हाई था, हमारा पुट राइटर बैठा हुआ 24,600 पर और कॉल राइटर 24,800 पर। मगर आज के लिए वो रेंज हमारी नैरो हो गई है, और वो नैरो होकर 24,600 और 24,700 के बीच में मुझे लगता है कि वहां पर निफ्टी आएगा। अच्छा, दूसरी एक और चीज है दोस्तों, ये भी थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। यहाँ पर कॉल राइटर्स ने भी अपनी पकड़ बनाई है 24,600 के ऊपर। आज फ्रेश कॉल राइटिंग 24,600 की स्ट्राइक पर हुई है 46 लाख, और पुट राइटिंग सिर्फ 19 लाख हुई है। ओवरऑल पुट राइटर्स ज्यादा हैं इस स्ट्राइक पर 24,600 पे। मगर अगर कल कॉल राइटिंग स्ट्राइक पर होती है तो निफ्टी में प्रेशर आएगा। उस सूरत में निफ्टी 24,500 तक भी जा सकता है।
24,500 के नीचे जाता हुआ निफ्टी मुझे प्रेजेंट एक्सपायरी में तो नहीं लगता है। बाकी क्या होता है, कोई नेगेटिव न्यूज आ गई ट्रम्प की, जैसे बोल रहा है 25% से भी बढ़ा सकते हैं, अगर कुछ इस तरह का कुछ आ गया तो कहाँ तक कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर हमारा डे क्लोजिंग इस चैनल के नीचे हो जाती है, ब्लू चैनल के नीचे, यानी कि 24,550 के नीचे, 24,500 के नीचे अगर डे क्लोजिंग हो जाती है, तो अपनी सारी लॉन्ग साइड पोजीशंस आप क्लोज कर लीजिएगा, और अंटिल अनलेस की निफ्टी वापस इस चैनल के अंदर आ जाए, आप लॉन्ग साइड के ट्रेड्स को अवॉइड कीजिएगा। इनफैक्ट उस केस में आप एक शॉर्ट साइड का ट्रेड भी ले सकते हैं, और जो हमारा व्यू है कि 24,200 तक भी निफ्टी आ सकता है, वहां तक हो सकता है कि आपको निफ्टी देखने को मिल जाए। तो कल पेनल्टीमेंट डे है वीकली एक्सपायरी का दोस्तों, परसों एक्सपायरी आएगी, तो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया विक्स नीचे थोड़ा सा कूल हुआ है, 2% के आसपास नीचे इंडिया विक्स आया है। तो अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो कुछ एक और संकेत है कि निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे आता हुआ मुझे नहीं दिखेगा, लग रहा है। एक साइडवेज मोमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉल राइटर्स के लिए बहुत अच्छा दिन रह सकता है कल, ऑप्शन राइटर्स के लिए, नॉट सिर्फ कॉल राइटर्स के लिए। जो लोग पेयर ट्रेड लेते हैं उनको बहुत अच्छे दोनों साइड के प्रीमियम्स मिल सकते हैं। कल प्रीमियम शिंक होंगे भी बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा प्रीमियम शिंक मिलेगा। बट हर चीज को ध्यान में रखते हुए, न्यूज को ध्यान में रखते हुए तब अपनी पोजीशन बनाइए, कैपिटल को बचाकर काम करिए, एंड कैपिटल सेव्ड इज कैपिटल अर्न। दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था निफ्टी पर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय नेम इज अभिषेक मित्तल। अगर आप नई पोजीशन बनाने से पहले या फिर अपने पोर्टफोलियो में फंसे हुए स्टॉक्स का मुझसे इसी तरह का एनालिसिस कराना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं, तो मुझे आज ही व्हाट्सएप करिए 7045021969 पर।